बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमारे पास 4 रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के। रूल नंबर 1 है हमारे पास डिविजिबल बाय 2। हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आए, इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अब डिवाइड करें हम किसी भी नंबर को 2 से, लेकिन वो नंबर्स कौन कौन से होंगे जो पूरे पूरे 2 पे डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इवन नंबर 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये नंबर्स किसी भी नंबर के अगर हमारे पास ये नंबर्स आए किसी नंबर के लास्ट पे, देन वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 246 8 उनके 2468 है। इसके लास्ट पे यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग हमें नज़र तो आ रहा है कि अगर 8 हमारे पास इवन नंबर आए तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। डिविजिबल बाय 2 का मतलब है कि हम 2 के साथ किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 दे देन ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 वो नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2468। हम इसको 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे आया कि ये हमारे इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग है। तो मैं डिवाइड करती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 0। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 0। तो 6 को नीचे लेके आएंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 2 से डिवाइड करने से इस वैल्यू का आंसर ये रिमाइंडर 0 आया हमारे पास। इट मीन्स दिस वैल्यू दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। रूल नंबर 1 में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे, लास्ट का मतलब है उसकी यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर आए, कोई भी 2 का मल्टीपल आए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 2 हमारा रूल नंबर 1 है कि हम डिविजिबल बाय 2 करेंगे, चेक करेंगे आया कि ये हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। सेकेंड रूल डिविजिबिलिटी का हमारे पास है रूल नंबर 2 डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 कोई भी नंबर अगर हम अक्सर हम चेक करते हैं कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाता है कि ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें हम एक इजी मेथड से करेंगे, इजी वे में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक नंबर है 243 है फॉर एग्जाम्पल, इस नंबर को हमने चेक करना है क्या है कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। इसको चेक करने का मेथड ये है कि हम इसको इसकी हर एक डिजिट को सेपरेटली ऐड करेंगे। जैसे 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो अगर तो इनके डिजिट्स को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल आए, अगर तो 3 का मल्टीपल ही हो, देन हम कहेंगे 3 का मल्टीपल हो, देन हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा डिविजिबल बाय 3 भी होगा। अगर मल्टीपल हो 3 का, देन 243 इज डिविजिबल बाय 3। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि ये 3 का मल्टीपल आएगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन अगर ये नंबर 9 के अलावा कुछ और आए, तो मल्टीपल ऑफ 3 ना आए, देन वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि आया कि जो नंबर हमने इस रूल के अकॉर्डिंग कहा कि ये डिविजिबल बाय 3 है, इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा देन ये डिविजिबल बाय 3 होगा। अब हम यहाँ करते हैं 243। अगर ये इस रूल के अकॉर्डिंग ये सही होगा, अगर इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। यहाँ मैं 3 से डिवाइड करूंगी, 3 8 ज़ा 24, 2 में से 2 माइनस 0, 4 में से 4 माइनस 0। देन हम यहाँ से 3 नीचे लेके आएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास जो आया वो 0 आया।
इट मीन्स हमारा ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 3 जो हमने ये रूल लगाया था, इट मीन्स ये ट्रू है, ये सही है। हम इस रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं ये डिवीजन किए बगैर कि हमारा ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। रूल नंबर 3 है हमारे पास डिविजिबल बाय 5। हम ये देखेंगे ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट पे 0 आए या 5 आए, उनकी इनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए, तो वो नंबर्स 5 से ही डिविजिबल होंगे, चाहे आपके पास जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो, लेकिन वो 5 से डिविजिबल पूरे पूरे होंगे और रिमाइंडर उनका 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 240, तो इस नंबर को हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि आया कि ये नंबर ये डिविजिबल बाय 5 है या नहीं, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो जिनकी लास्ट पे 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। यहाँ हम लिखेंगे 240 डिवाइडेड बाय 5। 5 4 ज़ा 20, 4 नीचे, 5 8 ज़ा 40। तो इट मीन्स हमारा ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 है, ये 5 से डिविजिबल भी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर 5 किसी के लास्ट में आए तो आया कि वो डिविजिबल होगा या नहीं। हमारे पास वैल्यू है 955। 955 को मैंने देखा कि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, मीन के यूनिट प्लेस में 5 है, इट मीन्स कि ये 5 से डिविजिबल भी होगा। तो 5 से किया, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस 4, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स ये हमारा रूल भी ट्रू है कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, देन वो डिविजिबल बाय 5 होगा ही होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वैल्यू है, जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू ले लें, आपके लास्ट पे अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 आए या 5 आए, देन वो डिविजिबल बाय 5 होगा। रूल नंबर 4 है हमारे पास डिविजिबल बाय 10। दिस इज आवर लास्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबल बाय 10 होगा ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट पे 0 आए, जस्ट 0 आए, वो नंबर्स डिविजिबल बाय 10 होंगे। हमारे पास 5 में भी 0 की हमने कंडीशन पढ़ी है कि उसके लास्ट पे 0 आए। इट मीन्स जिन ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 आए वो 5 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, वो 10 से भी डिविजिबल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट पे 5 आए वो 5 से तो डिविजिबल होंगे, लेकिन वो 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये बात आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है इस बात का। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे सिर्फ 0 आए, वो नंबर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से जिनके लास्ट पे 0 है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 5 से भी डिवाइड हो सकता है। और 0 जिनके लास्ट पे है वो ज़रूरी नहीं कि 3 से डिवाइड हो, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसका रूल ही चेंज है। तो जिनके लास्ट पे 0 आए वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जिनके लास्ट पे 0 आए तो आप इसका रूल है कि वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे हमारे पास है यहाँ 100, हमें पता है कि 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें या 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 तो आएगा ही। उसके बाद ये वैल्यू को हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 10 10s आर 100 ही आएगा। तो रूल्स ऑफ ये हमारे 4 रूल्स थे डिविजिबिलिटी के।